कहानी लोगों के एक समूह के बीच एक पाठ श्रृंखला पर शुरू होती है। बनावट राष्ट्र की स्थिति और राष्ट्रपति पद की निंदा करती है। बनावट तब दो खत शिकार के विचार पर उनके उत्साह पर चर्चा करती है। हम एक निजी विमान में जाते हैं जहां बेहद अमीर लोग कैवियार और शैंपेन का आनंद ले रहे हैं। वे उस यात्रा के बारे में स्वर में बात करते हैं जो वे अपने परोपकारी एथेना द्वारा आयोजित की जा रही है। अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति व्यथित अवस्था में केबिन में घुस गया। यात्री उसके साथ संघर्ष करते हैं और अंत में डॉक्टर ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया। वह आदमी मरा नहीं है, इसलिए वह एक बोतल इधर उधर फेंकता है जब तक कि एक फिनोल अंदर नहीं आता और उसे अपने जूते से मार देता है। दूसरों ने इसके बारे में कुछ बताया जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब वह अपना जूता साफ करती है तो कहती है कि कोई भावुकता और युद्ध नहीं है। बूढ़ा आदमी पहले से ठोकर खाने वाले आदमी को विमान के दूसरे डिब्बे में खींच लेता है। वह अभी भी जीवित है और मदद मांगता है, लेकिन दुर्भाग्य से जिस गोरी महिला को वह बाद में अपने बेहोश होने के लिए बुलाता है, वही महिला अपने मुंह में एक गैग के साथ उठती है जब वह बाहर नहीं निकल पाती है। वह खड़ी होती है और एक अन्य महिला को एक कंपास बनाते हुए एक नदी के पार देखती है। महिला एक सेकंड के लिए अपने अस्तित्व को स्वीकार करती है, लेकिन उसी समय चली जाती है जब एक पुरुष पहली महिला के पीछे से चलता है। वह बीच में एक विशाल टोकरे के साथ एक मैदान में उसका पीछा करती है। कुछ अन्य लोग बॉक्स के पास आते हुए देख रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि यह एक जाल है, लेकिन आदमी फिर भी इसे खोलने जाता है। बाकी लोग छिप जाते हैं। वह टोकरा खोलता है और एक सुअर बाहर निकलता है। फिर वह अंदर देखता है और हथियारों से भरा रैक निकालता है। मैदान के सभी लोग टोकरे की ओर जाते हैं, जिसमें गोरा भी शामिल है। इससे पहले कि वह परिहास की चाबी ढूंढता है और लोगों में से एक को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। अचानक किसी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी तो वे सभी गोली चीज को छिपाते हैं। उसने गोली को चकमा दिया, लेकिन अचानक गोली मार दी जाती है। मैदान में मौजूद लोगों में से एक उस जगह की ओर गोली मारता है जहां से पहले शॉट आया था, लेकिन मारा जाता है। बाकी अभी भी छिपे हुए हैं। एक महिला बाहर निकलकर खाई में गिर गई, तो लड़कों में से एक उसकी मदद करने के लिए केवल उसे खोजने के लिए जाता है जो अभी भी जीवित है। वह उसकी मदद करता है और वे भागते हैं जब अचानक वह एक बारूदी सुरंग पर कदम रखता है। वे फट जाते हैं। एक अन्य युवक गोली मारकर भागने में सफल रहा। वह एक बार्ड के पास जाता है जिसके पास कोई आता है और वह उसे लगभग गोली मार देता है, लेकिन यह वह आदमी है जिसने दूसरों के लिए टोकरा खोला है जो उनकी ओर दौड़ता है। क्रेट मैन को छोड़कर वे सभी बाढ़ से कूद गए। उसे एक भाले से गोली मारी जाती है और वह अपने हमलावरों का सामना करने का फैसला करता है, लेकिन बाद में उसे मार दिया जाता है। अन्य तीन भाग जाते हैं और एक गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। मालिक एक दंपति है जो सोचते हैं कि लोग जगह लूट रहे हैं। ब्लू शर्ट उन्हें बताता है कि उन्हें अपना पैसा नहीं चाहिए, वह सिर्फ ये जानना चाहता है कि वह कहाँ है। वे उसे बताते हैं कि वह अरकानसस राज्य में है। वह पुलिस को फोन करने के लिए फोन मांगता है और वे कहते हैं कि वे कॉल का पता लगाएंगे और जल्द ही वहां पहुंचेंगे। महिला को एक कुकी की जरूरत होती है और वो तुरंत उस पर घुट जाती है जैसे उसे जहर दिया गया हो। अचानक युगल ने गैस मास्क पहने हुए हैं और नीली शर्ट उन्हें गोली मारने से पहले उन पर एक धूम्रपान ग्रेनेड फेंकता है। आदमी पहले उसे मारता है, वे दूसरे को ग्रेनेड से दबाते हैं और फिर उसे मार डालते हैं ताकि महिला गैस स्टेशन को खोल दे। बाद में वे शवों का निपटान करके इसे साफ कर दे। महिला देखती है कि नीली शर्ट में शादी की अंगूठी है और उसे बुरा लगने लगता है। उसका पति उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह निश्चित रूप से एक बुरा आदमी है, शायद एन शब्द का भी उपयोग करता है। दंपति नस्लवाद की सूक्ष्मताओं के बारे में बहस करते हैं। जब उन्हें रेडियो पर कॉल आती है, वे दूसरे छोर पर उस महिला को बताते हैं जिसे उन्होंने मारने में कामयाबी हासिल की थी और वह उन्हें बताती है कि शिकार में से एक और उनके रास्ते में आ रहा है। वे गैस स्टेशन तैयार करते हैं और वह उसकी ओर चलती है और उनका गर्मजोशी से अभिवादन करने के लिए तैयार हो जाती है। सिगरेट का एक डिब्बा और उसे आपातकालीन धन मिलता है। फिर पूछता है कि वह किस अवस्था में है। महिला उसे जवाब देती है क्योंकि उसे उसका मौका मिलता है, लेकिन क्रिस्टल कुछ गलत है और उन पर हमला करता है। वह काउंटर के नीचे से बंदूक पकड़ती है और पहले आदमी को मारती है और फिर पत्नी क्रिस्टल गैस स्टेशन की जांच करती है और शवों को ढूंढती है। फिर कुछ रबर बैंड और कुछ बारूद पकड़ती है। वह अपनी जैकेट उतारती है और स्टेशन छोड़ देती है। सामने एक ट्रक है तो वह उसे देखने जाती है। सबसे पहले वह देखती है कि प्लेटें नकली हैं जो नीचे क्रोएशियाई दिखा रही हैं। फिर उसे एक ट्रिप वायर मिलती है जो दरवाजे को बम से जोड़ती है। वह दूसरों को रेडियो पर बात करते हुए सुनती है और झाड़ियों में छिप जाती है। वे उसकी तलाश कर रहे हैं क्योंकि वे युगल को स्टेशन से नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वे स्टेशन की जांच के लिए एक ड्रोन भेजते हैं और कोई उसे मार गिराता है। जिस आदमी ने ड्रोन को गोली मारी थी वह ड्रोन को और अधिक तोड़ता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वह ट्रक क्रिस्टल की ओर जाता है उसे यह कहते हुए रोक देता है कि यह धांधली है।
वो उसे बताती है कि ड्रोन की शूटिंग करके उसने मूल रूप से उन्हें बताया कि वे गैस स्टेशन पर थे और फिर कुछ ट्रेन की पटरियों की ओर चलना शुरू कर दिया जो उसने पहले देखी थी। आदमी उसका पीछा करता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक सिद्धांत है कि उनका शिकार क्यों किया जा रहा है। जाहिर तौर पर उन्होंने उदार अभिजात वर्ग के एक समूह के बारे में एक लेख पढ़ा था जो लोगों का अपहरण करता है और उन्हें शिकार करने के लिए एक मनों में ले जाता है। क्रिस्टल वास्तव में अपने सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। वो एक ट्रेन के आने की आवाज सुनती है और उस आदमी को दौड़ने के लिए कहती है ताकि वे उसे पकड़ सके। वे ट्रेन पर चढ़ते हैं और एक बार अंदर जाने पर उन्हें अप्रवासियों का एक समूह छिपा हुआ मिलता है। आदमी कहता है कि वे वास्तविक नहीं है कि वे संकटकालीन अभिनेता हैं। वे अंग्रेजी क्रिस्टल भी नहीं बोलते हैं, फिर से अपने सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। अचानक ट्रेन रुक जाती है। सैन्य पुलिस ने डिब्बे क्रिस्टल की तलाशी ली और आप्रवासियों के साथ आदमी ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। जब वह आदमी किसी एक को बताने का फैसला करता है, अधिकारियों ने कहा कि उनमें से 2 अमेरिकी हैं और यह कि शरणार्थी वास्तव में संकटग्रस्त अभिनेता हैं। अधिकारी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और एक तरफ हट जाते हैं जब अप्रवासियों में से एक अमेरिकी उच्चारण के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी में आदमी से बात करता है। वो कहता है कि वे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और वह आदमी घबरा जाता है। अप्रवासी उसे बताता है कि वह एकमात्र अभिनेता है और उसे शांत होने की जरूरत है। आदमी उससे निपटता है और अपनी पैंट में ग्रेनेड डालता है क्योंकि बाकी सभी लोग छिप जाते हैं और आदमी उड़ जाता है। अगला क्रिस्टल एक ट्रक में है जिसे एक शरणार्थी शिविर में ले जाया जा रहा है। एक बार वह वहाँ है, एक अधिकारी के पास ले जाया जाता है जो उससे उसके कागजात मांगता है। वह पूछती है कि वह कहाँ है और जब वे जवाब नहीं देते हैं तो वह अनुमान लगाने लगती है और अंत में सही अनुमान लगाती है। क्रोएशिया वह उन्हें अमेरिकी दूतावास को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इसके बजाय वे डॉन में उन लोगों में से एक को लाते हैं जो उसके साथ शिकार किए गए थे। उनमें से 2 खाने के लिए कैंप किचन में जाते हैं जबकि डॉन दूसरे के साथ उसी सिद्धांत को साझा करता रहता है। लड़का अचानक अमेरिकी दूतावास का एक अधिकारी उन्हें लेने आता है। बाद में वे उनके साथ जंगल में राइड करते नजर आ रहे हैं। डॉन ने उन्हें उनकी दुर्दशा के बारे में सब कुछ बता दिया है और अधिकारी यह कहते हुए चौंक गया है कि वह उन लोगों को खोजने के लिए विदेश विभाग और सेना से संपर्क करेगा जिन्होंने उनका शिकार किया था। क्रिस्टल को पता चलता है कि उस आदमी के बारे में कुछ अजीब है जो उसे बाहर निकालता है और उसे कार से बाहर धकेलता है। फिर वह उसे मारने के लिए पीछे हट जाती है। उसे अपनी जैकेट में एक बंदूक मिलती है जबकि वह ट्रंक के माध्यम से देख रही है। डॉन घबरा रहा है कि उसने अधिकारी को तब तक मार डाला जब तक कि वह अंदर नहीं देखता और दूसरे आदमी को देखता है जो मरने से पहले उसके साथ था। उसे एक नक्शा मिलता है और डॉन कहता है कि उसे लगता है कि वे केवल 2 ही बचे हैं। डॉन कार में छोड़ना चाहता है लेकिन वह कहती है कि नहीं, वह उन लोगों का पता लगाने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए मानचित्र का उपयोग करना चाहती है। वह उसे एक भयानक कहानी सुनाती है। जब सुअर अचानक फिर से दिखाई देता है तो उसकी माँ उसे बताती थी। बंकर में उनका शिकार करने वाले लोगों का समूह इस बारे में बात कर रहा है कि राजनीतिक रूप से क्या सही है और क्या नहीं। उनमें से एक सैनिक उनका सलाहकार है। उसने उन्हें चुप रहने के लिए कहा लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते रहे। अंत में रेडियो पर उनकी आवाज उन्हें चुप रहने के लिए कहते हुए सुनाई देती है। उनमें से एक पेशाब करने के लिए बाहर जाता है और जब वह एक पेड़ के पास जाता है तो डॉन सुअर के साथ उसका ध्यान भटकाता है और क्रिस्टल उसे मार डालता है। वापस बंकर में समूह सिपाही के बाहर शोर सुनता है और उन्हें निर्देश देता है कि उन्हें क्या करना है, जिसका वे मुश्किल से पालन करते हैं। वे सभी डरे हुए हैं, इसलिए जब भोर खूंटी को अंदर गिराती है तो वे उसे मार डालते हैं। महिला परेशान है कि उन्होंने सुअर को मार डाला जब अचानक क्रिस्टल पुरुषों में से एक को मारता है और दूसरों पर गोली मारता है। वह सिपाही को अक्षम करती है, फिर महिला को चाकू मार देती है। वह राइफल के लिए दूसरे पुरुषों में से एक से लड़ती है लेकिन वह बारूद निकाल लेता है। वह चेम्बर में एक और गोली ढूंढती है और उसे गोली मार देती है। फिर वह स्नाइपर के पास जाती है और आखिरी को भी मार देती है। वह सोचती है कि उसने उन सभी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अचानक सैनिक उसे एक लड़ाई क्रिस्टल में ले जाता है। छत से एक पाइप खींचता है और उसे इसके साथ मारता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। महिला अभी भी जीवित है और वह उसे एक हिट कहती है। क्रिस्टल एक बंदूक उठाती है और डॉन के आने पर उसे गोली मारने के लिए जाती है। वह एक बंदूक पाता है और क्रिस्टल उसे महिला से पूछने के लिए कहता है कि वे उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। वह एक बेवकूफी भरा जवाब देती है और क्रिस्टल उसे मारना चाहता है, लेकिन डॉन उसे यह कहते हुए रोकता है कि वह एक महिला है और उसे बख्शा जाना चाहिए। क्रिस्टल महिला से पूछती है कि क्या उसे सिर्फ इसलिए दया दी जानी चाहिए क्योंकि वह एक महिला है, और जैसा कि वह जवाब देती है कि कोई क्रिस्टल शूट नहीं करता है और अचानक एथिना की आवाज रेडियो पर प्रकट होती है और पूछती है कि क्या उसे भी क्रिस्टल मिला है। जब वह उस पर अपनी बंदूक तानती है, वह कहता है कि वह उनमें से नहीं है। जैसा कि एक फिना पूछती रहती है कि रेडियो पर क्या चल रहा है।
वो डॉन को क्रिस्टल को मारने के लिए कहती है क्योंकि वह उससे रेडियो पर महिला पर भरोसा न करने की विनती करती है, लेकिन वह उसकी परवाह किए बिना उसे गोली मार देती है। क्रिस्टल एथेना को बताता है कि डॉन मर चुका है और एथेना उसे आने के लिए कहती है और उसका क्रिस्टल सैनिक के बगल में बैठ जाता है और उसके पास है उसके साथ एक सामान्य बातचीत। जब तक वह नहीं पूछती कि एथेना कहाँ है, वह उसे बताती है कि वह हार नहीं मानेगी और उसके घावों को दबा देगी ताकि वह उसे बताए कि वह कहाँ छिपी है। वो उसे जानकारी देता है लेकिन उसे चेतावनी देता है कि वह महीनों से शिकार की तैयारी कर रही थी। क्रिस्टल उसे 1 साल पहले फ्लैशबैक में मार देता है और हमें एथेना के कार्यालय में ले जाता है, जहां कंपनी के 2 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। वे उस पाठ संदेश के बारे में बात करते हैं जो उसके पास शिकार के बारे में था। वो कहती है कि यह केवल एक मजाक था, लेकिन वे उसे बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यह सच है। एथेना हंसती है लेकिन वह आदमी लगातार बना रहता है। इसे एक संभावित PR दुःस्वप्न बताते हुए कहता है कि उसे अपने पद से हटना होगा। वह उन लोगों की सूची मांगती है जिन्होंने उसके शिकार इंसानों के बारे में साजिश सिद्धांत बनाया है। शिकार से 8 महीने पहले एक और फ्लैशबैक। समूह उन लोगों को चुन रहा है जो शिकार का हिस्सा होंगे। उन्हें चुनने में कठिनाई होती है लेकिन एथेना उन्हें अचानक जारी रखने के लिए कहती है। स्लाइड में क्रिस्टल की एक तस्वीर दिखाई देती है क्योंकि स्लाइड पेश करने वाला व्यक्ति एथेना के बारे में उसकी राय पढ़ता है, जिससे वह नाराज हो जाती है और उसे अपनी कट्टर दास्ता के रूप में चुनती है। वर्तमान में क्रिस्टल एक तरह से एथेना से इंटरकॉम पर बात करते हुए कह रहा है कि अगर वह अपनी बंदूक वहां नहीं छोड़ती है तो वह गेट के नीचे C4 को सक्रिय कर देगी। तो क्रिस्टल बंदूक वहीं छोड़ देता है और अंदर चला जाता है। बीथोवेन को पृष्ठभूमि में सुना जाता है क्योंकि क्रिस्टल सावधानी से घर के अंदर चलता है और एथेना की दीवार पर अपनी और दूसरों की तस्वीरें देखता है। एथेना रसोई में खाना बनाने के लिए उसका इंतजार कर रही है। उसने उससे पूछा कि उसने डॉन को मार डाला है, लेकिन यह नहीं बताया कि क्या वह उनमें से एक था। क्रिस्टल को नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन ऐसा लगता है कि एथेना भी नहीं जानती कि क्रिस्टल कौन है। वे इस बारे में बात करते हैं कि उसने शिकार का आयोजन क्यों किया और गलत कारणों से ऐसा करने के लिए क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाती है। पूरा चक्र आ रहा है और साजिश के सिद्धांत को एक वास्तविकता बना रहा है, और इसलिए भी क्योंकि उसके पास गलत क्रिस्टल है। जिस महिला ने एथेना के बारे में भयानक साजिश के सिद्धांतों को ऑनलाइन पोस्ट किया था, वह उसी उपनाम के साथ एक और क्रिस्टल था, जिसके बाद पता चला कि क्रिस्टल एक चाकू पकड़ लेता है और एथेना के पीछे चला जाता है। वे बुरी तरह से बराबरी और ताकत से लड़ते हैं और सहनशक्ति क्रिस्टल सब कुछ फेंक देती है जो वह पा सकती है। एथेना, जिसमें शैंपेन की एक महंगी बोतल भी शामिल है जिसे एथेना बिखरने से बचाने का प्रबंधन करती है, वह उसे चिमनी पर लात मारती है, लेकिन एथेना को एक बंदूक मिलती है और उसके ऊपर जाने के बाद वे बंदूक के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्रिस्टल उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है और नीचे कूद जाता है। एथेना अगले चाकू के लिए जाती है और क्रिस्टल पर वार करती है। वे एक पल के लिए बाहर लड़ते हैं और फिर से रसोई में पहुंच जाते हैं, जहां एथेना एक सब्जी काटने वाले के साथ क्रिस्टल पर वार करती है, लेकिन जैसे ही वह लात मारती है, उसका क्रिस्टल उसे अंदर खींच लेता है और कटर की दूसरी तरफ से फिना मर जाता है, लेकिन क्रिस्टल बच जाता है। वह उठती है, टोस्ट खाती है और अपने घाव को ब्लोक से बंद कर देती है। जाने से पहले वह खुद को साफ करती है और एथेना की एक ड्रेस के साथ साथ अपने जूते भी पहनती है। वह महंगी शैंपेन लेती है। वह बाहर चलती है और एथेना के निजी जेट को देखती है। जब वह जेट के अंदर चलती है तो वह परिचारिका और कप्तान को बताती है कि उसने अपने मालिकों को मार डाला और उन्हें अपने घर ले जाने के लिए बंदूक से धमकी दी। वह परिचारिका में बैठती है और अपने क्रिस्टल के लिए शैंपेन तैयार करती है और उसे अपने साथ खाने और पीने के लिए आमंत्रित करती है।